हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजिक्स जॉय शुभोजीत। तो टीआरई 2 में हम लोगों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो प्रोविजनल ज्वाइनिंग लेटर मिला था कितने दिन बाद मिला था और क्या क्या प्रोसेस है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लेकर जाने पर कुछ दिक्कत नहीं होगा या गड़बड़ नहीं हो सकता है, तो वो लेकर आज मैं बात करूँगा आप लोगों के साथ। तो यहाँ पर देखिए टीआरई 3.0 इसका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट कल जारी हो चुका है बीपीएससी के वेबसाइट में, आप लोग देख ही लिए होंगे शायद। लेकिन पीजीटी का 6 विषय जो है वो जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बोटानी, जूलॉजी और यहाँ पर मैथ और इंग्लिश, ये 6 जो विषय है इसका सिर्फ डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट लिस्ट अभी तक जारी नहीं हुआ है। तो बाकी सारा लिस्ट जारी हो गया है, ठीक है ना। तो अभी देखिए 3-4 दिन के अंदर, मतलब कि सोमवार से मंगलवार के अंदर पीजीटी का जो 6 विषय बाकी है उन लोगों का भी बीपीएससी के वेबसाइट में डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट लिस्ट जारी हो जाएगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट लिस्ट जो जारी हुआ है वहाँ पर रोल नंबर पहले लिखा हुआ है, उसके बाद उसके बगल में लिखा हुआ है कैंडिडेट का नाम और उसके बाद कौन सा डिस्ट्रिक्ट मिला है वो लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये तीनों चीज़ आपको पता चलेगा कि आप लोग वहाँ ऊपर में देखेंगे सर्च का ऑप्शन है, तो वहाँ पर रोल नंबर डालिएगा तो आपका दिखाई देगा कि आपका नाम, रोल नंबर और डिस्ट्रिक्ट। और ये एक दिक्कत है, किसी किसी का नाम के बगल में जो डिस्ट्रिक्ट वो नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये क्या हुआ है, ये शिक्षा विभाग के तरफ से जारी होगा उन लोगों का। देखिएगा नोट करके नीचे लिखा हुआ है कि जिन लोगों का डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट लिस्ट में नाम है, रोल नंबर है लेकिन डिस्ट्रिक्ट नहीं लिखा हुआ है, तो उन लोगों का शिक्षा विभाग के तरफ से डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया जाएगा अलग से, ठीक है ना। तो घबराइए मत, 2-3 दिन इंतज़ार कर लीजिए, आप लोगों का भी डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा जिन लोगों का अभी तक नहीं आया है। अभी डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट तो हो गया है और इसके बाद क्या प्रोसेस क्या है, आप लोग बहुत सारे जानते ही है, अदर स्टेट वाले हैं या बिहार के मूल निवासी है, जो भी है। तो आप लोगों को पहले तो काउंसलिंग जो 21 जनवरी से 30 जनवरी तक होगा, तो आप लोगों के फ़ोन में मैसेज आएगा स्लॉट और डेट का, ठीक है ना। और कौन सा काउंटर में होगा वो वहाँ पर जाने के बाद ही पता चल जाएगा या एसएमएस में भी आ सकता है, क्योंकि इस बार ये नया है। पिछले बार टीआरई 2 में हम लोगों के साथ ऐसा नहीं हुआ था, हम लोगों को सिर्फ डेट दिया हुआ था कि इस डेट से इस डेट के अंदर पीजीटी का होगा, इस डेट से इस डेट के अंदर टीजीटी का होगा, प्राइमरी का होगा, ऐसे सिर्फ डेट मेंशन किया हुआ था। उस डेट के अंदर हम लोग 2-3 दिन का एक टाइमिंग था, वो 2-3 दिन में हम लोग जिस भी दिन जाते थे हो जाता था, ठीक है ना। तो इस बार तो थोड़ा अलग है कि एसएमएस में स्लॉट जाएगा, कौन से टाइमिंग में कौन से टाइमिंग तक आप लोगों का होगा काउंसलिंग, तो वो मैसेज में जो भी जाएगा उसी टाइम में आप लोगों को पहुंच जाना है उस डिस्ट्रिक्ट के डीआरसीसी में या स्कूल में जो भी अलॉट किया जाएगा। जैसे पहले भी नोटिस 3 बार जारी हुआ है, तो उसमें जो स्थान लिखा हुआ था और एक बार नोटिस भी जारी होगा। जैसे कि किशनगंज में हम लोगों का जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हुआ था, तो उस टाइम में हम लोगों का डीआरसीसी यहाँ पर नहीं हुआ था, हम लोगों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काउंसलिंग तो हम लोगों का हुआ था यहाँ पर बालिका विद्यालय, ठीक है, डुमरिया में, किशनगंज डुमरिया में बालिका विद्यालय है, तो वहाँ पर हम लोगों का हुआ था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है ना। तो वहाँ पर हम लोगों को जाना पड़ा था। अब लेकर क्या क्या जाना है, तो जिस डिस्ट्रिक्ट में जैसा भी है, स्कूल में हो सकता है, डीआरसीसी में हो सकता है, वो नोटिस से आप लोगों को पता चल जाएगा। तो 2-3 कैंडिडेट कल मुझसे पूछ रहा था कि भैया किशनगंज डिस्ट्रिक्ट कैसा है। तो देखो किशनगंज डिस्ट्रिक्ट ऐसे तो अच्छा ही है, यहाँ पर रहना खाना ये सब कोई असुविधा नहीं है, तो सब कुछ ठीक ठाक ही है। कम्युनिकेशन थोड़ा 2-3 ब्लॉक ऐसा है जहाँ पर कम्युनिकेशन थोड़ा ठीक ठाक नहीं है, लेकिन जैसे कि यहाँ पर किशनगंज देखो, पोठिया देखो या ठाकुरगंज देखो,
या बहादुरगंज, कोचाधमन, ये सब में कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन वगैरह अच्छा है, 2-3 ब्लॉक छोड़ के। तो देखो अभी कौन से ब्लॉक में आप लोगों का होता है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में आप लोग जब जाएंगे तो एक 2 फाइल रेडी करके ले जाइएगा, ठीक है। और 2 फाइल के अंदर ही वहाँ पर जो आप लोगों का वाटरमार्क वाला डॉक्यूमेंट जो आया है, मैट्रिक का, इंटर का, फिर आवासीय प्रमाण पत्र का, फिर ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का, जो कुछ भी वाटरमार्क का डॉक्यूमेंट है, मतलब ठीक ठाक से समझ लीजिए कि जो कुछ भी वाटरमार्क का डॉक्यूमेंट आप लोगों को मिला है बीपीएससी के वेबसाइट से, वो अच्छे से कलर प्रिंट आउट कर लीजिए 4 कॉपी, और उससे 2 कॉपी जेरोक्स भी कर लीजिए। तो जो कलर प्रिंट आउट है वाटरमार्क डॉक्यूमेंट वाला, वो एक फाइल में डाल दीजिए, ठीक है ना। तो 2 फाइल बनाइए, 2 फाइल में ही वाटरमार्क वाला जो डॉक्यूमेंट है वो कलर प्रिंट आउट वाला वो डाल दीजिए जो कुछ भी मिला है। और बाकी सारा डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का अंक पत्र, प्रमाण पत्र जो भी है, जो वाटरमार्क वाला डॉक्यूमेंट में नहीं है, उसका जेरोक्स करके फोटोकॉपी करके फाइल में रख दीजिए। और एक फाइल में सब डॉक्यूमेंट्स का सेल्फ अटेस्टेड कर लीजिए, ठीक है ना। और फाइल के ऊपर में पेन से मत लिखिए, एक A4 साइज का वाइट वाला पेपर लेके उसको सटा दीजिए फाइल के ऊपर, ठीक है, कवर फाइल के ऊपर। और उस पेज में A4 साइज के जो पेज है उसको जो सटा दिए हैं फाइल के ऊपर, उसमें बीपीएससी का रोल नंबर, फिर नाम, फिर मोबाइल नंबर, फिर कौन से क्लास के टीचर के लिए आप रिक्रूट हो रहे हैं, ये सारा चीज़ ऊपर में लिख दीजिए, ठीक है ना। और मोबाइल नंबर, ठीक है, ये सारा चीज़। तो क्या हुआ, बीपीएससी का रोल नंबर, फिर नाम, फिर कौन से सब्जेक्ट के लिए आप रिक्रूट हो रहे हैं, फिर मोबाइल नंबर, ये सारा चीज़ आपके फाइल के ऊपर जो वो सादा वाला पेज है वाइट पेपर A4 साइज का, वहाँ पर लिख दीजिए। और अंदर वो सारा डॉक्यूमेंट्स को भरकर ले जाइए सेल्फ अटेस्टेड करके एक में, और एक फाइल सेल्फ अटेस्टेड नहीं करके ले जाइए, ठीक है। तो ऐसे करके ले जाइए, वहाँ पर काउंटर पे आपको मांगा जाएगा फाइल। सबसे पहले आपको आधार कार्ड दिखाना है, ठीक है। तो आधार कार्ड का जो नंबर है उससे जो फ़ोन अटैच्ड है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उस पे ही पहले OTP जाएगा, उसके बाद ही काउंसलिंग स्टार्ट होगा। तो OTP जो जाएगा वो ध्यान से आप लोग जिस भी मोबाइल नंबर से आधार रजिस्टर्ड है, आधार रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर जो भी है, उसको ले जाइए अपने साथ। ऐसा मत होना चाहिए कि फ़ोन दूसरा है, वो घर पे है और आप लोग चले गए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा, फिर दूसरे दिन आप लोगों को जाना पड़ेगा। और जिस किसी का भी आधार कार्ड में या आवासीय प्रमाण पत्र में कुछ दिक्कत है, ठीक है ना, उसके लिए एफिडेविट एक बनवा के लेकर जाइए कि आपको दूसरे दिन के लिए फिर ना जाना पड़े, एक दिन में ही आप लोगों का काम हो जाए। तो यही सब बात है जो आप लोगों को फॉलो करना है। तो वहाँ से आप लोगों को पहले या तो डाइट में सीट फुल हो गया तो BRC में टैग किया जाएगा, तो ये दोनों में से एक में तो टैग किया जाएगा। वहाँ पर जाने के बाद डाइट में आप लोगों का ट्रेनिंग होगा और BRC में टैग हुआ तो आपको स्कूल मिलेगा, उस स्कूल में आप लोगों को पढ़ाना होगा, जैसे हम लोगों के साथ हुआ था। मुझको पहले TRE 2 में सिलेक्शन के बाद मैं जब काउंसलिंग के लिए गया था तो पहले दिन हम लोगों को डाइट मिल गया था, लेकिन हम लोगों का ही 2-3 साथी ऐसा था डाइट फुल हो गया था तो उन लोगों को BRC में भेज दिया गया था, BRC में टैग कर दिया गया था। तो बाद में वो लोग फिर डाइट में गए थे। ये कन्फ्यूजन बहुत सारे कैंडिडेट के बीच में है कि जिन लोगों को डाइट में मिल जाता है उन लोगों का कि डाइट में ही सिर्फ हो जाता है ट्रेनिंग और BRC में नहीं जाना पड़ता है। ऐसा कुछ बात नहीं है, डाइट में पहले होगा तो BRC में बाद में होगा, BRC में पहले होगा तो डाइट में बाद में होगा, ठीक है। तो ऐसा बात है, हर किसी को डाइट का भी ट्रेनिंग लेना है, BRC से स्कूल भी टैग किया जाएगा, हर किसी को जो भी सिलेक्ट हुआ है तो हर किसी को ही ये 2 फेज से गुजर के जाना है। डाइट में एक सुविधा है कि रहना खाना सब फ्री है और अच्छे से आप रह सकते हैं। 2 मतलब कि 7-10 दिन का तो ट्रेनिंग होता ही है, लेकिन हम लोगों के टाइम पर हम लोगों का ट्रेनिंग लंबा हुआ था डाइट पे,
तो अच्छा ही है डाइट का माहौल। आप लोगों को जिस किसी भी डिस्ट्रिक्ट में मिला है वहाँ पर ही पोस्टिंग होगा। ये भी बहुत सारे का डाउट है कि जिस डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट मिल गया है हम लोगों का वहाँ पर ही पोस्टिंग होगा या अलग डिस्ट्रिक्ट में। अलग डिस्ट्रिक्ट में नहीं होगा, वही डिस्ट्रिक्ट में किसी स्कूल में आप लोगों का किसी ब्लॉक में पोस्टिंग होगा। ठीक है, अच्छा लगा वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। ये मेरा हिंदी वाला चैनल है, यहाँ पर मैं हिंदी में ही वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और जिस किसी का भी किशनगंज में दिया है डिस्ट्रिक्ट, वो कमेंट में लिख सकते हैं कि कुछ भी दिक्कत है या क्या है, तो मैं मदद कर दूंगा आप लोगों का। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर से आप लोगों के साथ मुलाकात होगा। तो अच्छे रहिए और चैनल पे बने रहिए। बाय।